4 साल पहले मैंने ये प्लाट लिया था अपने बच्चों के लिए कि चले मेरे बच्चों का सर छुपाने के लिए जगह होगी। इन लोगों ने मुझे छोड़ा ही नहीं किसी लायक भी। मैंने देखा तो मेरी छत और ये बुलडोजर जो आ रहे हैं इन्होंने एक से अटैक किया और इतनी पुलिस थी और वो लोगों ने मास्क पहने हुए और आके मेरा हाथ पकड़ के पुलिस वाले ने कहा बीबी साइड पे हो जा। मैं यहाँ पे खड़ी होगी, मैंने कहा बताओ किसके कहने पे ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई अगर आप LDA से या कहीं से भी आए मुझे नोटिस दिखाओ, कोई ऑर्डर दिखाओ ताकि मुझे समझ आए। खबर नहीं दी, कोई बात नहीं, कोई खबर नहीं, मोहल्ला बिल्कुल सुनसान। LDA वालों ने मुझे कहा था कि बीबी आप थोड़ा थोड़ा शुरू कर लें, आपके कागज हो जाएंगे, लेकिन एंड पे मुझे जो कहा क्या वो मैं पूरा नहीं कर सकी। रिश्वत का मुतालबा किया और इस खातून ने जब इनकार किया कि रिश्वत के पैसे मेरे पास नहीं हैं, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी भारी भरकम मशीनरी से जो है इस घर को मुकम्मल गिरा दिया है। आज मैं घर से बेघर हो रही हूँ, खुदारा मेरे साथ इंसाफ किया जाए। नाज़रीन मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मलबा जो आपको नजर आ रहा है, ये एक ऐसी खातून का घर था जो कुछ माह पहले बनाया था और बड़ी मुश्किल से बनाया, जमा पूंजी इकट्ठा की, लेकिन LDA की जानब से नक्शा न होने की वजह से ये मकान जो है गिरा दिया जाता है। यहाँ पर बुलडोज़र जो है वो फेर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तर घर आबाद हैं, लेकिन ये घर जो है LDA की जानब से नक्शा न होने की वजह से जो है गिरा दिया जाता है। जबकि खातून की जानब से ये बताया जा रहा है कि LDA को बारहा कहा कि नक्शा बना कर दिया जाए, TMA से रिक्वेस्ट की गई कि आप नक्शा बना कर दें, लेकिन उनकी जानब से भारी भरकम जो है रिश्वत लेने का जो है मुतालबा किया गया, लेकिन खातून ने रिश्वत ना दी तो खातून के साथ जो है ये जुल्म कर दिया है। इस वक्त तो तड़प रही हैं, रो रही हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी बड़े अफसोस वाली बात है कि आपका घर बड़ी मुश्किल से बनाया था, क्या हुआ उन्होंने गिरा दिया आपका घर? भाई मुझे खुद अपने जुर्म की आज तक समझ नहीं आई। मुझे ये मेरी रजिस्ट्री और ये मेरा इंतकाल है। अब आज से 4 साल पहले मैंने ये प्लाट लिया था अपने बच्चों के लिए। कितने साल पहले लिया था? ये 3-4 साल पहले लिया था, तो अपने बच्चों के लिए लिया था कि चले मेरे बच्चों का सर छुपाने के लिए जगह होगी। तो मैंने ये जो कमेटियाँ डाली से तकरीबन 10 साल हो गए, मैं पैसे जमा कर रही थी कि मैं अपनी छत बना लूँगी। तो मैं जो है ये नक्शे के लिए ना मैं LDA के दफ्तर में गई, वहाँ पे मैंने उन्हें कहा कि मैंने नक्शा बनवाना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप कागज़ लेकर आए, फलां कागज़ लेके पटवार खाने जाएं। मैं वहाँ गई, मुझे तकरीबन 3 महीने हो गए कागज़ इकट्ठे करते हुए। जब मैंने इकट्ठे कर लिए तो मैंने जाके उनको दिए, तो जब उन्होंने सारे कागज़ देखे उन्होंने कहा बीबी ये हमारी हदूद में नहीं आता। ये LDA वालों ने कहा या TMA वालों ने? ये LDA वालों ने कहा। उन्होंने कहा जी आप TM वालों के पास जाएं, वो आपका नक्शा पास करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं उन्हीं के बंदों में से एक बंदे ने मुझे कहा था कि आप ना थोड़ा थोड़ा बनाना कर ले, कोई बात नहीं, नक्शा आपका बन जाएगा। नक्शा बन जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा करके आप काम शुरू करें। शुरू करवा लें, जब तक आपका नक्शा बनेगा ना तो आप हमें दिखा दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। ये गिराने से 3 दिन पहले मुझे एक बंदा मिला, वो वहीं पे बैठा हुआ था। मुझे कहने लगा बीबी बात सारी ये है कि मैंने आपके कागज़ देखे, ये तो हमारी हदूद में ही नहीं आ रहे, ये LDA की जगह नहीं है, ये प्राइवेट है। ये LDA ने कहा? हाँ ये LDA वालों ने कहा। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर अब मैं जब बाहर निकली तो मुझे बुला के कहने लगा कि देखें आप ऐसा करें कि खज्जल खुआर होंगी तो आप ऐसे करें कि कोई हमसे बात कर लें मिलके, ठीक है, तो हम जो है ना इस मामले को संभाल लेंगे और दे दें आप, मतलब बस ऐसे ही। तो आप जो है ना हमें कुछ देर दिला के ना तो आप घर बना लें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने इनको कहा, मैंने कहा भाई जब LDA के दूध में नहीं आ रहे तो नक्शा तो बनाना ही बनाना है ना। तो मैंने अपने छोटे भाई को कहा, मेरा भाई छोटा जो मेरे साथ बड़ा वो रखता है वो हाथ, उसी वही मेरा हाथ रखता है मेरे पे। वो कहने लगा ठीक है मैं TM में जाता हूँ। वो चले गए TM में। तो ये 3 दिन पहले की बात है। तीसरा दिन हुआ है तो अचानक से ही ना हमें आवाज़ आती है मशीनरी की, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ ना गिर रही है। मैं साथ वाली गली में थी, जैसे मैं भागी भागी आई हूँ, मैंने देखा तो मेरी छत और ये बुलडोजर जो आ रहे हैं इन्होंने एक से अटैक किया और इतनी पुलिस थी और वो लोगों ने मास्क पहने हुए और आके मेरा हाथ पकड़ के पुलिस वाले ने कहा बीबी साइड पे हो जा। मैं यहाँ पे खड़ी होगी, मैंने कहा बताओ किसके कहने पे ये क्या कर रहे हो। मैं तो अपना बना रही हूँ, नक्शा बना रही हूँ, आप कहाँ से है जी। अब्बास बीबी जाके दफ्तर बात करो। मैंने कहा भाई अगर आप LDA से या कहीं से भी आए मुझे नोटिस दिखाओ, कोई ऑर्डर दिखाओ ताकि मुझे समझ आए। खबर नहीं दी, कोई बात नहीं, कोई खबर नहीं, मोहल्ला बिल्कुल सुनसान। बाबा जी हमारे ये सामने वाले ये यहाँ पे बैठे होते हैं,
इनको उन्होंने कहा बाबा जी अंदर चलो, इनको भी पकड़ के उन्होंने अंदर बंद कर जब दिया। आप आई तो आपका घर मुकम्मल तौर पर गिर चुका था। बिल्कुल ऐसे गिर चुका था, मैं तो पागल हो गई। मैं देख देख के कह रही थी मैं ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने आके पूछा, मैंने कहा भाई साहब हमारा कोई कसूर बताओ, कोई कागज़ का है तो हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, मैं आपको कागज़ दूंगी। उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं की भाई, उन्होंने बस घर गिराने की घर गिराने की बस उसने। उसके बाद मैं परेशान हूँ बहुत दिन जा आज का। मैं अपने बच्चों को रोज रात को बैठती हूँ यहाँ पे, मेरे मोहल्ले आप वाले यहाँ से बैठती बैठती। बिल्कुल, मैं कहाँ जाऊँगी, मैंने रात को लाइट जलाई होती है कि हमें यही डर है कुछ चीज़ें लोग, मैं तो एक ईंट भी नहीं लगा सकती। अब मेरे पास इतने है ही नहीं कि मैं ईंट उठा के कोई लगा लूँ। मरने का घर था ये 3 मरले का घर है, और डबल स्टोरी था। बस बनाने लगी थी मैंने। अभी ये देखे, पहले एक घर था, इसमें रहायश थी हमारी। उसके बाद मैंने कहा, वो जैसे उस बंदे ने कहा ना कि आप बनाओ आपका ये काम हो जाएगा, तो आपने फिर डबल स्टोरी काम शुरू कर दिया। काम शुरू करे। अभी वही ना ऊपर का शुरू किया था, अभी सिर्फ छत डाली थी मैंने। तो ये तीसरे दिन इन्होंने कोई इतला नहीं दी, आते ही मशीन गिराना शुरू खबर कर नहीं दी, कोई बात नहीं की। उतारा नहीं दी। मेरे मोहल्ले वाले गवाह, मैंने उनको कहा कि आप मुझे तो बताते। वो कहते आप बाजी LDA के दफ्तर में कितनी बार गई हैं? तकरीबन मुझे 3 महीने हो गए हैं, हर तीसरे दिन जाती रही हूँ मैं। 3 महीनों से मैं कागज इकट्ठे कर LDA वाले कहते थे कि TMA के पास जाओ और TMA वाले कहते थे कि LDA पकड़ो। लास्ट टाइम कहा हाँ जी कि आप टीएम जाओ। पहले वो कहते थे हो जाएगा हो जाएगा, फिर एक साइड पे मुझे ले गए, हाँ भाई कोई बात कर लो। कब कब कहा कि TMA के पास जाओ? ये जिस दिन हमें गिरने से 3 दिन पहले। तो आप फिर TMA के दफ्तर भी गई? अब गई, मेरा भाई गया, 2 भाई मेरे उधर ही बैठे हुए थे। मैंने इनको कहा 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपने भाई से बात करवा देती हूँ। वो टीएम के दफ्तर में बैठा हुआ, उन्होंने सुनी ही नहीं भाई, उन्होंने सुनी नहीं। उन्होंने बस जैसे गिराया और वो रोला डल गया। मेरे मोहल्ले वाले कह रहे कितनी मांगी थी आपसे? भाई अभी तो वो मुझे कह रहे थे कि हमसे बात कर लो, हमसे मुँह मुका कर लो। मैंने कहा भाई मेरे पास इतना नहीं है कि मैं ये इस घर के लिए, मेरे पास मैंने पता नहीं कितनी मुश्किल से ये घर बनाना शुरू किया था। आपको नक्शा चाहिए ना, मैं नक्शा ला देती हूँ। काम तो वैसे गैर कानूनी था, क्योंकि सारी बात है कि नक्शा बनाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आप उनके दफ्तर जा रही थी? जा रही थी, बिल्कुल जा रही, 3 महीने से जा रही थी। अल्लाह गवाह है और मेरे घर वालों को भी पता है सबको कि हम लोग वहाँ के धक्के खा रहे थे। इन्होंने लास्ट टाइम मुझे कहा है कि ये नहीं बनेगा टीएम। बेशक आप टीएम तमाम तो डॉक्यूमेंट्स पूरे थे? पूरे थे सर, पूरे थे। 3 महीनों में मैंने पटवार खाना नहीं छोड़ा, पता नहीं कौन कौन से सेंटर पे जा जाके हम लोगों ने कागज़ पूरे किए थे जो इनके होते हैं, जो इनका प्रोसीजर होता है ना, वो मैंने पूरा किया है। और क्या करते हैं? वो पैरालाइज है, वो शुगर अटैक हुए, आंखों से नजर नबीना है वो भी, और चारपाई पे पड़े हुए। मेरे तो बच्चे छोटे छोटे थे, मैंने सोचा था चलो यार मेरा ये घर बनेगा, मैं कुछ कराया खाऊंगी, मेरे घर का गुजारा हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने मुझे छोड़ा ही नहीं किसी लायक भी। आपने सोच रखा था कि एक जो है पोर्शन किराए पे दे दूंगी और एक फिर ऐसे ही था, मेरा गुजारा ही हो रहा था इन चीज़ों से। मेरे तो शोर भी नहीं जो इसी लायक होते करने के लिए। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा है। ये खातून जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और इसने पहले पटवार खाने के धक्के खाए, दीगर मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाए, अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल किए, फिर उसके बाद LDA के दफ्तर मुसलसल 3 माह से जा रही थी और उन्होंने कहा कि आपका काम हो जाएगा, आप अपना काम शुरू करें। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाया तो ये दूसरी मंजिल का काम शुरू हो चुका था और इस खातून के बकौल कि इसने कमेटियाँ डाली, मेहनत मजदूरी की, अपने बच्चों का जो है घर बनाने की कोशिश की, लेकिन LDA की जानब से ये गिरा दिया। मैं समझता हूँ कि ये काम गैर कानूनी था, लेकिन इस तरह की ज़्यादती नहीं बनती थी, क्योंकि ये पाकिस्तानी शहरी हैं कि इंडिया से या किसी और ममालिक से नहीं आए। आप मिल बैठ के बात करें और इनको बताएं कि आपका ये प्रोसीजर है, इनको कुछ वक्त दे देते। LDA के दफ्तर में वो बता रही है कि 3 माह से जा रही थी, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी, बल्कि इनसे रिश्वत का मुतालबा किया। और इस खातून ने जब इनकार किया कि रिश्वत के पैसे मेरे पास नहीं हैं, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी भारी भरकम मशीनरी से जो है इस घर को मुकम्मल गिरा दिया है। आज ये खातून यहाँ पे तड़प रही है, रो रही है कि खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए। इस वक्त माँ जी, इस वक्त जो वज़ीर आला है वो भी एक खातून है, आप भी एक खातून है। एक खातून वज़ीरा से क्या मुतालबा करेंगी? मैं यही कहूँगी कि आप भी एक औरत है और माँ भी हैं। आपको पता है एक माँ अपने बच्चों के लिए कैसे घर बनाती है, कितनी मजबूरियों से बनाती है।
लेकिन मेरी मजबूरियों का ही किसी ने मुझे सिला नहीं दिया। आज मैं घर से बेघर हो रही हूँ। खुदारा मेरे साथ इंसाफ किया जाए। तो रात अकेले बच्चों के साथ आप यहाँ पे मेरे मोहल्ले वालों से पूछ ले कि मैं लाइट चला के सारी रात यहाँ पे बैठती हूँ कि मेरी कोई ईंट उठा के ना ले जाए, मेरा कोई कुछ उठा के ना मैं नहीं दोबारा लगा सकूंगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से ये खातून मुतालबा कर रही है खुदारा कि आप इंसाफ दें कि LDA की जानब से ये जुल्म किया गया। अगर ये नाजायज़ घर बन चुका था तो कम अज़ कम इनको वक्त दिया जाता, कानूनी रास्तों को देखा जाता और इसके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता कि अगर LDA की जानब से ये नहीं था तो उन्होंने LDA वालों ने कहा था कि आप बनाएं। LDA वालों ने मुझे कहा था कि बीबी आप थोड़ा थोड़ा शुरू कर लें, आपके कागज़ हो जाएंगे। लेकिन एंड पे मुझे जो कहा क्या वो मैं पूरा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से मुझे TM के दफ्तर जाना है। ना जवाब LDA वाले कहते थे कि TMA के दफ्तर जाओ। जब TMA के दफ्तर गई तो LDA की जानब से ये घर मुकम्मल तौर पर गिरा दिया है। इस वक्त खातून जो है इस वक्त एहतजाज कर रही है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कह रही है कि आप तो माँ बनी हुई हैं, खुदारा एक माँ की फरियाद तो सुने और इसके तमाम तर जो जायज़ मुतालबात हैं उनको सुना जाए। ये डॉक्यूमेंट्स लेके आए दर बदर की जो है वो ठोकरें खा रही है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपने 1000 करें। इसी के साथ अपने मेज़बान इशार अलबानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।